नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, अगर आपकी ओसीआई लॉस्ट हो गई तो क्या करना है? क्योंकि ये बहुत गंभीर सवाल है और इतना आसान भी नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आज देखेंगे कि अगर ओसीआई लॉस्ट हो गई है, डैमेज हो गई, कहीं खो गई है, तो क्या-क्या उसकी प्रोसेस होती है? क्योंकि उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है और जो आप नहीं बनाते हैं या रिन्यू करते हैं, रीइश्यू करते हैं, अपडेट करते हैं, उस प्रोसेस से लॉस्ट की प्रोसेस लंबी होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप हमें फॉलो करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करें, तो ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो पहले आपको जब भी आपकी ओसीआई लॉस्ट हो, कहीं खो जाए, तो पहले आपको तुरंत पुलिस कंप्लेंट करनी है, फाइल है पुलिस रिपोर्ट। तो तुरंत ही आपको पहले पुलिस कंप्लेंट कर देनी है, क्योंकि उसकी कॉपी चाहिए, वो कंपलसरी है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है और कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। उसमें हमारा एक फ़ोटो, ओसीआई का जो 2x2 इंच का फ़ोटो, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, वो फ़ोटो अपलोड करना है और ऑफिस भी वो लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर सिग्नेचर भी न्यू अपलोड करनी पड़ेगी। वो हो जाने के बाद पूरी डिटेल सब फिलअप करने के बाद लास्ट में जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है अपलोड करने के लिए, उसमें पहले पीडीएफ फाइल आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि दो ही ऑप्शन उसमें होते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। एक ही पीडीएफ में आपको डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे। और वो पहला पुलिस का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट उसमें आपको, फिर दूसरा पासपोर्ट। एक पासपोर्ट नहीं, जितनी पासपोर्ट अब तक की आपकी थी, वो सारी पासपोर्ट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इंडियन पासपोर्ट ओरिजिनल, आप इंडियन ओरिजिन है उसका भी प्रूफ, जो आपकी पुरानी सरेंडर की हुई कैंसल पासपोर्ट है, उसकी कॉपी भी आपको उसमें सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट, वाइफ की पासपोर्ट और वाइफ की ओसीआई। और अगर आपके पास यूके में आप है, पोर्टुगीज पासपोर्ट है, तो यूके में ईयू सेटलमेंट होता है, इसको ई वीज़ा बोलते हैं यूके का। उसका जो फर्स्ट पेज आता है ऑनलाइन, जब आप ईयू सेटलमेंट ओपन करेंगे तो उसमें पहला जो पेज आता है फोटो वाला, और उसमें स्टेटस भी दिखता है कि आपका इंडेफिनेट है या प्री सेटल है। उसका भी प्रिंट निकालना है, स्क्रीनशॉट नहीं। उसमें आप वेब पेज प्रिंट में जाएंगे, लैपटॉप कंप्यूटर में या मोबाइल में भी होता है, तो उसका 3 पेज डाउनलोड होगा। और एक शेयर कोड, इमिग्रेशन का शेयर कोड, वो भी आपको निकाल लेना है, वो साथ में ले जाना है। उसके बाद आपकी पे स्लिप और बैंक का स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ के लिए, तो वो भी उसमें देना पड़ता है। कभी कभी जॉब लेटर का भी हो सकता है। अलग अलग एम्बेसी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स हो जाने के बाद ओसीआई की कॉपी वो भी आपके पास होनी चाहिए। कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट की कॉपी भी होती नहीं है, वो मतलब पुराना कोई रिकॉर्ड उसके पास मिलता नहीं। बहुत सारे मुझे फ़ोन आते हैं, बताते हैं हमारे पास पुरानी पासपोर्ट या ओसीआई का एक भी कॉपी नहीं है, हमने जेरोक्स नहीं किया था, हमने उसका स्कैन नहीं किया था। तो आपको प्रिंटर में स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना लेनी है, जेपीजी फाइल भी बनानी है, और कलर कॉपी 4-5 आप निकाल लीजिए, अपनी फाइल में रखिए। पुराने जितने डॉक्यूमेंट्स है वो उसकी जरूरत पड़ती है। तो जितनी पासपोर्ट है वो भी डालनी पड़ेगी, इंडियन पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। अगर बच्चे का खो गया है तो उसका पेरेंट्स का भी सारा डिटेल, पासपोर्ट, ओसीआई, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल डालनी पड़ती है। और ई वीज़ा, यूके का जो वीज़ा, वो अगर ब्रिटिश पासपोर्ट है तो कम थोड़ा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, वो पासपोर्ट के हिसाब से होगा। और अगर सिंगल है तो उसमें भी मैरिज सर्टिफिकेट वाइफ का ही वो निकल जाएगा। तो ये अलग अलग। और कुछ केस में ऐसा भी होगा कि आपको पेपर में छपवाना पड़ेगा, आपके पास कॉपी होनी चाहिए। अगर इंडिया में लॉस्ट हो गया तो फिर आपको पेपर में, न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा एडवर्टाइज कि मेरा ये इस ओसीआई इस नंबर का, इस नाम का लॉस्ट हो गया है। वो अपने हिसाब से वो एडवर्टाइज बनाते हैं। तो वो जब आप एडवर्टाइज देते हैं तो उसका जो पेपर का कटिंग होता है वो भी सबमिट करना पड़ता है। वो अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग एम्बेसी में होती है, हर जगह एक जैसा नहीं होता है। लेकिन मैं जनरली ये बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ये अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। और साथ में आपको राशन कार्ड एंड वोटर आईडी अंडरटेकिंग फॉर्म, जो नया अभी रूल्स आया है, वो भी आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और उसकी भी मैं आपको एक कॉपी दिखाता हूँ। ये राशन कार्ड और वोटर आईडी अंडरटेकिंग फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये भी फिलअप करके देना पड़ता है। इसमें इंडियन पासपोर्ट का नंबर भी लिखना पड़ता है, आपका इंडियन ओरिजिन जो प्रूफ है वो भी देना पड़ता है। और साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट फॉर लॉस ऑफ ओसीआई कार्ड, ये बना के भी देना पड़ता है। तो कुछ केस में ये वकील से बनवाना पड़ता है, या फिर आप अपना हाथों से भी बना के, और एक पूरा जैसे मैंने बनाया था और ये दे दिया, क्योंकि एक केस हमारे पास अभी आया तो इतनी रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको एप्लीकेशन हो जाने के बाद क्या करना है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करके वीएफएस ग्लोबल ऑफिस में जाना है। जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में आपको जाना है। और उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा इंटरव्यू के लिए। वो इंटरव्यू होगा हमारी एम्बेसी में, जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। वो डेट आपको टाइम मिलेगा, वहाँ जाना पड़ेगा और सारी बातें वहाँ आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ आपका ओसीआई लॉस्ट हुआ है, उसका मिसयूज़ ना हो, इसलिए आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सारा जो इंसिडेंट हुआ है वो आपको वहाँ बताना पड़ेगा। और इस डिक्लेरेशन में, एफिडेविट में, आपको वो सारा लिख के भी देना पड़ता है। और वो आपको फिर इंटरव्यू में पूछेंगे तो आपको वो बताना है। उसके बाद अगर ये सब कुछ हो गया और आपको डुप्लीकेट ओसीआई मिल गई, और 1-2 महीने के बाद आपकी
लॉस्ट हुई ओसी है अगर आपको मिल गई तो तुरंत एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है, तुरंत फिर आपको ऑफिस जाना है और वहाँ डिक्लेयर करना है कि मेरी ओसीआई मिल गई है, ताकि जो बाकी का नियम होगा गवर्नमेंट का उस हिसाब से वो कार्यवाही करेंगे। एक या तो फिर वो कैंसिल करके वापस ले लेंगे, वो जो भी रूल्स के मुताबिक होता है। नए नए रूल्स चेंज होते रहते हैं, नए नए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर कंट्री में थोड़ा थोड़ा अलग होता है, हर एम्बेसी में थोड़ा अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से चेक करिए। लेकिन वेबसाइट में ये सारा कुछ आपको मिलेगा नहीं। ये जो मैंने आपको कहा वो हमें प्रैक्टिकल जो अनुभव हुआ वो मैं बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली हमारे क्लाइंट के साथ हुआ है, लॉस्ट हो गई, तो हमने एप्लीकेशन किया, फिर घर आना पड़ा वापस, रिक्वायरमेंट बहुत डॉक्यूमेंट की क्योंकि वेबसाइट में नहीं था। फिर क्योंकि ये तो पहला केस था हमारे पास, उसके बाद जब दोबारा ऑफिस गए वो सब लेके फिर ईमेल आया कि आपको ये डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट भेजा, फिर ईमेल आया कि आप ये अपलोड करो। फिर एक ईमेल आया कि अब आपको इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में जाना है, इंडियन एम्बेसी में। वीएफएस ग्लोबल ऑफिस अलग है और इंडियन एम्बेसी अलग है, तो फिर वहाँ इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। अगर आपकी मिल गई तो वो भी तुरंत आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि हमारी ओसीआई हमें मिल गई है। तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपना डॉक्यूमेंट सेफ रखें, कहीं भी खो ना जाए, घर में भी संभाल के रखें। यहाँ चूहे होते हैं घर में, वो बहुत सारे लोगों के घर में पासपोर्ट से ये सब काट दिया चूहों ने, और कोई घर में आग लग गई तो ऐसा भी बहुत मुझे फ़ोन आ गए हैं, चूहे खा गए, घर में आग लग गई, कहीं लॉस्ट हो गई, इंडिया में हो गई, यहाँ हो गई, बहुत फ़ोन आते हैं। तो आपको उसका एक ही उपाय करना है, क्या? संभाल के रखना है, सेफ जगह पे रखना है, और कहीं भी ट्रैवल करें तो इतना सेफली आपको अपनी पर्स या कोई बैग में रखना है। अपना मोबाइल जैसे आप संभाल के रखते हैं वैसे उस डॉक्यूमेंट को भी रखना है, क्योंकि नए बनाने में जितना खर्चा और टाइम नहीं वेस्ट होता, ये लॉस्ट में हो जाता है, क्योंकि ये आपको बार बार ऑफिस जाना पड़ेगा, उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो आपको ये थोड़ा संभाल के काम करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है, ओल्ड डॉक्यूमेंट सारे भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत होती है। तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।